हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज़ गुंतेज। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ हमारी बहुत अच्छी गई, बहुत लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो आपने कमेंट बॉक्स में हमें इतना प्यार दिया, हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर चीज़ भरा गया। आज ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा सा एक थोड़े दिन का पॉज देने की बजाय हम आज कनाडा पे फोकस करेंगे, क्योंकि कनाडा के हमारे नई अपडेट्स आई हैं। हमारे ऑफिस में वीज़े आए हैं, पीपीआर्स आई हैं, इवन रिफ्यूज़ल्स भी आई हैं। तो जब मन कभी अच्छा होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली खट्टा हो जाता है। ये इस टाइम जो इमिग्रेशन लाइन चल रही है बहुत ज़्यादा हार्ट बीट की तरह चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जस्टिफिकेशन किसी भी चीज़ की हम नहीं कर सकते, गारंटी हम किसी चीज़ की नहीं ले सकते। बट अभी जो हमारे आंखों के सामने है, ये देखिए 20 जुलाई की पीपीआर है, अभी फ्रेश, अब यहाँ पे देख सकते होंगे 20 जुलाई की पीपीआर लिखी हुई है। हम इतने अच्छे खुश हुए कि चलो पीपीआर आई। नेक्स्ट डे हमारे 2 रिफ्यूज़ल्स आ गए, सेम ऐसे ही बच्चों के 2 रिफ्यूज़ल्स आ गए। और ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे इनसे बेटर थे या ये बच्चा इससे बेटर था। ऑटोमेटिकली इन सब के आपको पता ही है, जीएस कैटेगरी में फाइल लगी है तो 6 ईच बैंड है, जीआईसी इन्होंने सबमिट करी है और दोनों के एकेडमिक्स भी ठीक थे। बट फिर ये क्यों होता है कि सेम इक्वलेंट प्रोफाइल के 2 अलग अलग केसेस में एक को वीज़ा दिया जा रहा है, एक को वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा। तो हम इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम जो बातें आगे आपसे इंट्रो के बाद शेयर करेंगे वो लोग आपकी रिफ्यूज़ल्स को पीपीआर में बदलने के पॉइंट्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से और गहर से सुनना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये वीज़ा हमारा पीपीआर आई है, बच्चे का वेब फॉर्म रेज होगा तो वीज़ा आ ही जाना है, इसमें तो कोई है नहीं। और 15-20 दिन में मैं आपको वीज़ा भी दिखा दूंगा जैसे ही बच्चे का प्रिंट होके वीज़ा आता है। मेन इशू आता है यार इन बच्चों का, इनकी क्या गलती थी। इन्होंने 12th भी अच्छे स्कूल से पढ़ी, आइल्स में भी 6.5 बैंड थे, फंडिंग वगैरह भी सब ठीक थी, उसके बावजूद भी रिफ्यूज़ल्स। इसका जब हमने अपने आंखों के आगे इन बच्चों की प्रोफाइल अलग अलग खोल के देख के कंपेयर करी, हमें सिर्फ जो पता लगा वो एकेडमिक्स का लगा। अगर टॉप 4 हम एकेडमिक्स लें तो इस बच्चे के 70% बन रहे हैं और इसके 60 से नीचे बन रहे हैं टॉप 4 में। जो एडिशनल हम एक्स्ट्रा करिकुलर और अलग से जो जोड़ लेते हैं वो जोड़ के दोनों के बच्चे 65+ हैं। बट आज की डेट में कनाडा, हमें भी पता लगा, हमने भी रिसर्च करी और भी चीज़ों से, ह्यूमर से पता लगा, कनाडा आजकल सिर्फ और सिर्फ टॉप क्रीम प्रोफाइल्स ले रहा है जिसमें टॉप 4 में 70% से ज़्यादा हो। उस प्रोफाइलों को एंटरटेन करने में कनाडा को सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो उसका प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता 27 लाख फाइलें हो गई हैं अब। 19 लाख से शुरू हुई, 21 लाख, 23 लाख, 27 लाख पेंडिंग फाइलों में से उन्होंने हमें वीज़ाज इशू करने हैं। अब खुद देखिए, जिस डिपार्टमेंट में कभी बैकलॉग नहीं था कोविड से पहले, बहुत हाथ मार के 50-60 हज़ार फाइल्स का बैकलॉग रहता था, तब हम कहते थे बहुत वेटिंग है, और आज वो वेटिंग 27 लाख तक बढ़ गई है। तो वो लोग अपना बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सिमिलैरिटी फिर से आ गई है। पहले भी मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो में बताया था कि प्रोफाइल थोड़ी सी भी उन्हें लगे कि टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा रिजेक्ट। वही केस इनका है। उनको इस टाइम सिर्फ क्रीम बच्चे चाहिए, क्रीम प्रोफाइल चाहिए। वो दिमाग, मेहनत, सिर नहीं लगाना चाहते अपना। उनको बिल्कुल एकेडमिक्स परफेक्ट टू द पिन पॉइंट चाहिए, आइल्स उनका बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए, फंडिंग क्लियर और वीज़ा ले लोगे। तो कोर्स रिलेवेंसी हो जाए बच्चों की, वो थोड़ी सी उनको लगे कि चेंजेस हैं, या वो इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते कि यार वो कोर्स कौन सा है और इधर बच्चे ने क्या कोर्स करा है, इसको रेलिवेंसी कैसे मिल रही है। रिफ्यूज़। आपका कोर्स रेलिवेंट है, आपके काउंसलर जो इसके पास आप बैठे हो उसने आपको प्रॉपर गाइड किया है कि ये आपके लास्ट एकेडमिक से ये कोर्स कैसे सिमिलर है और क्यों जस्टिफाई करता है ये कोर्स आपको, तो ही आपका एक स्टेप आगे बढ़ के वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद वीज़ा चांसेस आप ही के ऊपर हैं कि आपने प्रोफाइल कैसी अपनी मेंटेन करी है, एकेडमिक्स में क्या स्कोर हैं आपके, और आगे आने वाले टाइम में जब वीज़ा फाइल करोगे तो क्या शो करोगे आप फंडिंग में। सीए रिपोर्ट आपके हाथ में है, फंडिंग आपके हाथ में है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपके हाथ में है। तो काउंसलर आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा कि आप जिस काउंसलर से बात कर रहे हो उसको इतना रेलिवेंसी का पता भी है कि वो आपका कोर्स, आपके जो लास्ट एजुकेशन है उससे मैच कर पा रहा है।
अगर मैच कर पा रहा है तो उसका ग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है कि आपने जो लास्ट में अगर कुछ भी पढ़ा है उसका जो आप नया डिप्लोमा का कोर्स ले रहे हो 2 साल का या पीजी डिप्लोमा ले रहे हो, तो वो कोर्स कहाँ आपका रेलिवेंट है, कितना आपको उस कोर्स से आपकी फाइल स्ट्रांग होती है, उस कोर्स से आप क्या सीखोगे, उसके आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आपका काउंसलर एडुकेटेड होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नंबर आपके सामने चलता है, ऑफिस विजिट करना। देखिए बहुत कॉल्स आते हैं दिल में, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, हमें डेली की 500 से 700 कॉल्स आती हैं, प्लस व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। हमें खुद प्रॉब्लम होती है चीज़ें देखने में, क्योंकि आप खुद देखिए एक सोशल मीडिया से अब एक मेरी फैमिली है, आप कनेक्टेड हैं, बट मैं आप खुद बताइए एक व्हाट्सएप मैसेज पे ज़्यादा ध्यान दूं या जो लोग मेरे सामने बैठे हैं जो कई 100 किलोमीटर से दूर से आए हैं या 2-2 घंटे से वेटिंग ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दूं या आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दिया मैं उस पर ध्यान दूं? हम ध्यान व्हाट्सएप वाले मैसेजेस पे भी देते हैं, हम ध्यान ऑनलाइन कमेंट्स पे भी देते हैं, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो बंदा अपना टाइम स्पेंड करके हमारे से मिलने आया है, हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी क्वेश्चन आंसर्स करें, उसकी जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करें। तो हमेशा से मैं कहता आया हूँ ऑफिस विजिट करें, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें पता लगेंगी। लोगों का मैसेज हमें कितनी बार आता है, सर 5 दिन हो गए 7 दिन हो गए रिप्लाई नहीं आया। ब्रदर आपने रिप्लाई करा आज, उसके ऊपर नेक्स्ट डे 200 में व्हाट्सएप मैसेजेस और गिर गए, उसके ऊपर 200 मैसेज और गिर गए, उसके ऊपर और गिर गए, आपका जो मैसेज था वो 400-500 मैसेज नीचे चला गया। अब कौन सा हमारे बंदों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता कि हम वो 400 मैसेज में आपका मैसेज ढूंढें और आपको रिप्लाई करें टिल द टाइम, क्योंकि हमारे को सिर्फ इसके लिए अलग टीम नहीं है। काउंसलर्स के पास अपने प्राइवेट फ़ोन्स हैं, हमारे पास अपने हैं, जितना देखो हमें और भी चीज़ें हैंडल करनी है, हमें आपकी फाइल्स पे भी ध्यान देना है, हमें नई रिसर्च भी करनी है कैसी कैसी चीज़ें हम लेके आएँ। तो उसके लिए हम रियली सॉरी, हम इसके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर एक सॉल्यूशन लेके आएंगे। बट कनाडा को लेके मैं अभी आपको यही बात कहना चाहूँगा कि चीज़ें अब जो आने वाला इनटेक है उसमें बिल्कुल सोच समझ के फाइल लगाना। जो बच्चे सितंबर के लिए अब तैयारी कर चुके हैं, जनवरी की फ़ीस भर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल जब आप लगाओगे, उसकी एसओपी, उसकी जस्टिफिकेशन, फंडिंग और प्रूफ सब बिल्कुल क्लियर लगाना। कहीं पे भी झोल झाल लगा अगर सीधा रिफ्यूज़ल के शिकार हो जाओगे। ऐसे लेटर लोगे अपने 15-16 लाख उनके अकाउंटों में डाल के फिर वापस मंगाना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। 4-4 5-5 महीने की आज की डेट में वेटिंग चल रही है। तो फर्स्ट शॉट में वीज़ा लो। हम ये नहीं कहते कि हम फर्स्ट शॉट में वीज़ा देते, क्योंकि मैं अपने रिफ्यूज़ल्स आपको दिखा रहा हूँ। शायद ही यूट्यूब पे कोई एक आधा होगा जो आपको रिफ्यूज़ल्स दिखा रहा होगा, बट मेरा ये मैटर नहीं है कि रिफ्यूज़ल, क्योंकि ये हमारे हाथ का नहीं है, वीज़ा भी हमारे हाथ में नहीं है, वीज़ा भी तो निकला है ना। बट सीन आज की डेट में ये चल रहा है कि प्रोफाइल जितनी मर्जी इवैल्यूएट कर लो, या 8-8 महीने पुरानी फाइलें हैं, अब 8 महीने में कितने चेंजेस आते हैं, कौन इमिग्रेशन का ऑफिसर वहाँ बैठता है, उसके मन क्या है, क्या उसको नया नॉर्म मिला है, उस दिन उस पर क्या प्रेशर है, वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपके वीज़ा के ऊपर। अपने एंड से पूरी मेहनत कर सकते हैं कोर्स रेलिवेंसी को लेके, प्रोफाइल मॉडिफिकेशन को लेके, प्रोफाइल कैसे मोल्ड करनी है उसको लेके, बट एट द एंड ऑफ द डे एम्बेसी के हाथ में है वीज़ा देना। उसकी श्योरिटी तो मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा दिग्गज भी नहीं आज की डेट में ले रहा, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है आज की डेट में वीज़ा गारंटी देने वाला। इस टाइम तो बड़े से बड़ी प्रोफाइल 7.5 बैंड छोड़ो 8 बैंड वाली प्रोफाइलों के भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनको प्रोफाइल हल्की सी भी इधर उधर हो। उन्होंने जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के उन्होंने जो पैरामीटर्स नापे हुए हैं उससे आपकी प्रोफाइल एक स्टेप भी बाहर जा रही है तो रिफ्यूज़ है। पहले चल जाती थी कि बिना रेलिवेंसी कोर्स भी लोगों ने वीज़े लिए हैं, फेक डॉक्यूमेंट में भी लोगों ने वीज़े लिए, हमें पता लगता है, हमने देखे हैं, बट हम नहीं ये प्रमोट करते। नॉन एचडीएस में लोगों ने वीज़े लिए हैं, लोगों ने 3-3 छोड़ो 5-5 साल के गैप के बाद वीज़े लिए हैं। बट अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब टाइम बदल चुका है। आज की डेट में वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। वीज़ा तभी अगर आपका आएगा कि आपकी प्रोफाइल उनके पैरामीटर्स के अंदर है, बिल्कुल क्लियर है, एकेडमिक्स सुपर कूल है, आपका आइल्स का स्कोर 6 ईच है, फंडिंग अच्छी है, जीआईसी पेड है, तो आपके चांसेस बनते हैं वीज़ा आने के। तो आगे आने वाली हमारी जो सीरीज़ अब कनाडा की तरफ मोल्ड हो रही है, आपको अगर और कोई कंट्री इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या ऑफिस आएँ।
हमेशा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज फिर से करूँगा, इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी मेहनत, इतनी चीज़ें खोद के लाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, कुछ दिनों में फिर आपसे मिलते हैं।